यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ सरकार के बने काफी वक्त गुजर चुका है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गुजरे कार्यकाल के दौरान सत्ता में काबिज होते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का एक बड़ा दावा किया था। इस दावे ने शुरुआती दौर में तो खासी तेजी पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे ये दावा सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित होकर रह गया। जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाह रवैये के चलते आज भी प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो कई दशक गुजर जाने के बावजूद भी खस्ता हाल पड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान को सिरे से नकारती ये तस्वीर चरखारी तहसील के रिवई गांव और करबई मार्ग के बीच की है। इस मार्ग की दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर है। तकरीबन 15 साल से ये मार्ग यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अगर सरकारी अफसरों द्वारा इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाता तो रिवई से करबई तक का सफर लगभग आधे घंटे में तय किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने की जगमत न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उठाई और न ही इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सका। कई दशकों से इस सड़क के हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारी अनदेखी के चलते अब यह सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इस मार्ग में गड्ढों को ठीक करने के लिए सरकारी लिपापोती का काम शुरू किया गया था, जो कि समय गुजारने के साथ ही ठंडे बस्ते में जा पहुंचा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मार्ग में काकुन में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जो कि काफी विख्यात है। मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें खस्ताहाल पड़ी हुई सड़क के चलते मुसीबतों का सीधे तौर पर सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग यह आस लगाए बैठे हैं कि कभी न कभी तो इस मार्ग की सरकार सुध लेगी। अब देखना होगा कि आखिर योगी जी कब यहाँ की खस्ताहाल सड़कों को ठीक कराए जाने की सुध लेते हैं। यूपी से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। जनपद महोबा के महोबा विधानसभा का ये काकुन स्थान है। बजरंगबली का बहुत बड़ा स्थान है, प्राचीनतम स्थान है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महीने में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन आज यहाँ की जो सड़क की दशा है, आज आप देखें कि कम से कम 10 से 15 साल पुरानी ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। निकलना दूभर है यहाँ पर लोगों का। अभी यदि इसी तरह बना रहा तो निश्चित है कि बुंदेलखंड का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। लाखों भक्तों को परेशानी होती है। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना सदैव से सड़कों के लिए लड़ाई और आंदोलन करता चला आया है। आज हमने इस सड़क के लिए भी प्रयास किया है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और आंदोलन पर बाध्य होंगे और सड़क को बनवाने का काम करेंगे। पहले तो ट्रक चलते थे, इस वजह से ये रोड खराब रहा। अब तो सुनाई की जा रही है कि कहा भी जा रहा है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है इस समय। अगर सुने तो रोड तैयार हो जाए बारिश के पहले। तो अभी आषाढ़ का महीना आ रहा है, लगभग 1 महीने में तो हजारों से ऊपर मान लो जो है ना। और मंगलवार को तो कई हजारों का जो है रहता है, 1-2 हजार की क्या गिनती जो है। तो बहुत परेशानी रहती है। मंगल शनिवार लोग जो है छोटी गाड़ियां लेकर के तो आ ही नहीं पाते। समस्या ये है कि अब बरसात फिर आ रहा, आषाढ़ का महीना आ रहा, अगर रूट नहीं बनता है तो फिर और जो है दर्शनार्थियों को बहुत जो है लाखों की भीड़ होती। फिर करीब हमें लगता है 2-4 से लोगों से तो हमने कहा ही है कि जो अच्छे लोग संभ्रांत लोग आएंगे कि भाई ये रोड बनना चाहिए। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए? जनप्रतिनिधि तो अभी नहीं आए, लेकिन हाँ राकेश जी से भी कहा गया है, गोस्वामी जी से। उन्होंने आश्वासन दिया और जो है MNC आए थे जितेंद्र जी, उनसे भी कहा तो बोले जो है रोड के गर्मी ये बरसात के पहले रोड बन जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है।